नाउ अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। सो जीएस में वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड चेंज लेटर इन द प्रोग्राम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो नाउ लेट अज्यूम हमारे पास एक बकेट है। वो बकेट बेसिकली एक कंटेनर है। उस कंटेनर में जो हम इनपुट डालेंगे, जो हम आइटम डालेंगे, लाइक हमने पानी रखा उसमें, या फिर कोई खाने का आइटम रखा, या फिर कोई वेस्टेज रखी, तो वो उसको स्टोर कर लेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा। मतलब उस कंटेनर के अंदर वो आइटम होगा। तो वो जो कंटेनर है वो उस आइटम को रेफर करेगा। बेसिकली अगर हम पानी रख देंगे एक बकेट के अंदर, तो वो जो बकेट है पानी को रेफर करेगा। फिर हम पानी की बाल्टी ऐसे करके उसको रेफर करते हैं। बेसिक ये एक सिंपल एग्जांपल था। स्कूलिंग टाइम पर जब हम मैथ्स पढ़ते थे, तो हम जब भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, कई बार हम इस तरीके से एज्यूम करते थे कि लेट अज्यूम दिस समथिंग दिस, मतलब ये जो हमने नेम दिया है वो कुछ वैल्यू रेफर करता है। बेसिकली वो बेसिकली हम वेरिएबल्स को ही असाइन कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ डेटा ही इन रियल वर्ल्ड एज्यूम कर रहे होते हैं। ये एक रियल वर्ल्ड केस है। सिमिलरली जब हमें डिजिटली जावास्क्रिप्ट में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, तो वो हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेर नेम। तो वेर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि हम वेरिएबल स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वेर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया। अगर ये अभी आपको कंफ्यूजन लगे तो लेट इट बी। ये धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आप इन सब कीवर्ड्स को समझने लगेंगे। बट अभी बस आप ये समझिए कि नेम के अंदर, नेम हमारी एक बाल्टी हो गई और उसके अंदर हमने आकाश नाम डाल दिया। तो ये नेम आकाश को रेफर करेगा, एज 25 को रेफर करेगा। पाई जो है, पाई भी एक बेसिकली वेरिएबल ही है जो कि 3.14 वैल्यू को रेफर करता है। तभी हम कहते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, विच इज 3.14, राइट। अब बात करते हैं इन कीवर्ड्स की। वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके हैं। सो फर्स्ट वन इज वेर, सेकंड इज लेट एंड कॉन्स्ट। इन तीनों में जो डिफरेंस होता है, उनकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेर बेसिकली फंक्शन स्कोप्ड है। इसको हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन 1, एंड आल्सो हम अपनी पूरी सीरीज में मॉडर्न सिंटैक्स यूज करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में, ताकि आप अपडेटेड रहें हर चीज से। तो ये एक एरो फंक्शन क्रिएट करने का सिंटैक्स है। मान के चलिए हमने एक फंक्शन 1 बनाया। अब इस फंक्शन में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x और उसको वैल्यू असाइन कर दी टेक आकाश। तो ये जो फंक्शन का स्कोप है, इस वेरिएबल का ये स्कोप है, और ये जो फंक्शन का स्कोप है, ये वेरिएबल इस स्कोप के अंडर कहीं पर भी एक्सेसिबल है। इसका मतलब अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर x को प्रिंट करना चाहें, तो ये वैल्यू रिवर्ट कर देगा। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। फंक्शन को कॉल कर देते हैं और हम देख सकते हैं वैल्यू प्रिंट हो गई है, राइट। अब इस वेरिएबल का जो स्कोप है, इस कंप्लीट फंक्शन के अंदर कहीं पर भी एक्सेसिबल है। अगर इसके इनसाइड भी कोई स्कोप है या फिर कोई इंटरनल फंक्शन है, वहां पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, मान के चलिए फंक्शन 2, ऑलराइट। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करें, तो आपको क्या लगता है, ये प्रिंट हो जाएगी? एक बार हिट एंड ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकली भी आप अप्लाई करें। तो एक बार आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद क्विकली हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। तो ये फंक्शनल स्कोप है। होस्टेड बेसिकली टर्म जो होती है, इसका मतलब होता है जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, वेर मान के चलिए हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, एंड देन इसके बाद अब हम इसे कंसोल करना चाहें, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक इनिशियल वैल्यू उसको असाइन कर देता है विच इज अनडिफाइंड। तो अब अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर अनडिफाइंड देखने को मिल जाएगा। अब हम इसे कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, देन उसके बाद इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमने कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, तो ये 1 2 3 प्रिंट हो गया है। इसी को होस्टिंग कहते हैं। हमारी काफी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें यहाँ पर एरर थ्रो हो सकता था, बट जावास्क्रिप्ट में आपको होस्टिंग देखने को मिल जाती है वेरिएबल्स में। तो हमें यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिला और लेटर हम उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ओल्डर वे अवॉइड इन मॉडर्न जेएस। तो आमतौर पर अब ये इतना यूज नहीं होता मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट हमारे पास लेट कीवर्ड है। लेट कीवर्ड ब्लॉक्ड स्कोप्ड होता है
और ये रीअसाइनेबल यूज होता है। यूज दिस कॉमनली। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लेट एंड कॉन्स्ट ज्यादा यूज होते हैं। डिस्कस करते हैं ब्लॉक स्कोप और रीअसाइनेबल में। लेट अस assume हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करा लेट abc। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल x, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा था वो var कीवर्ड के थ्रू करा था, बट अगर हम इसे let कीवर्ड के थ्रू कर देते तो क्या तब भी हम इसको एक्सेस कर पाते? let एंड var कीवर्ड में जो की डिफरेंस है वो ये है, जो हमारा var कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप नहीं है। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं कार होंडा और उसको हम आउटसाइड स्कोप, आउटसाइड ब्लॉक एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो जो var कीवर्ड है वो एक्सेसिबल होगा। इसको करते हैं प्रिंट होंडा, क्योंकि let कीवर्ड हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। यहीं पर अगर हम let कीवर्ड को यूज करें तो आप पहले से देख सकते हैं ये अब ग्रेड आउट हो गया है, तो अब ये एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं है। इसको हम करते हैं सेव करते हैं और यहाँ पर हमें रेफरेंस एरर देखने को मिल जाता है। यही एक फर्क है ब्लॉक स्कोप में और फंक्शनल स्कोप में, वेर एंड लेट में। और जो लेट कीवर्ड होता है वो हमारा रीअसाइनेबल होता है। इसका मतलब हम अगर कार में कोई दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहें मारुति, और इसको यहाँ पर हम प्रिंट करें console.log, तो अब आप बताइए क्या प्रिंट होगा, होंडा या मारुति? क्विकली एक बार देख लेते हैं, इट्स मारुति, बिकॉज जो हमारा लेट कीवर्ड है वो रीअसाइनेबल है। नाउ लास्ट हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है जो कि ब्लॉक स्कोप है, सिमिलर टू लेट, वो भी सिर्फ एक ब्लॉक तक एक्सेसिबल है, ब्लॉक के आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है। बट द मेन डिफरेंस इन लेट एंड कॉन्स्ट, कॉन्स्ट रीअसाइनेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर लेट की जगह कॉन्स्ट यूज करें तो अब हम इस वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, हमें एरर देखने को देख सकते हैं असाइनमेंट कैन नॉट बी कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। इसको हम करेंगे रिमूव और अब करते हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स कीवर्ड। वेरिएबल्स से रिलेटेड अब हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो उसका नेमिंग कन्वेंशन हो वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल इज मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। किसी लेटर के साथ, किसी अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होगा वेरिएबल का नेम। उसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और डॉलर यूज कर सकते हैं, बट इंटीजर यूज नहीं कर सकते, राइट? कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। किसी नंबर के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम जो रहेगा वो केस सेंसिटिव रहेगा, बिकॉज एन कैपिटल एनी वेरिएबल विथ नेम कीवर्ड, और अगर मैं इसमें यहाँ पर इसको स्मॉल एन कर दूं तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो जो नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल्स का वो केस सेंसिटिव है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। इस चीज का हमें काफी ध्यान देना होता है। यूज कैमल केस फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। तो अब जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, कैमल केस यूज करेंगे। लाइक सिटी, सिटी का अगर नेम हमें कोई डिफाइन करना है तो सिटी नेम, जो हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होगा, उसके बाद हर वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो हम कैपिटल कैरेक्टर में रखेंगे, ताकि हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करें और वेरिएबल क्रिएट करने में हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन फ्यूचर अपनी प्रोग्रामिंग में।